बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन है और इस्लामिक बैंकिंग की एक नई वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की ये वीडियो बैंक अल हबीब के हवाले से है। इसके अंदर मैं आपको बैंक अल हबीब का सीनियर सिटीज़न सेविंग अकाउंट बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बैंक अल हबीब इस्लामिक और बैंक अल हबीब कन्वेंशनल दोनों बैंकिंग के सीनियर सिटीज़न अकाउंट बताऊंगा और उसके ऊपर प्रॉफिट का कंपैरिजन भी बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप हलाल प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं और सूद जो बैंक कन्वेंशनल बैंकिंग आपको दे रहा है वो कितना कमाते हैं। और आपके लिए बेहतर यही है कि आप कन्वेंशनल बैंकिंग को छोड़कर इस्लामिक बैंकिंग की तरफ मूव कर जाएं, क्योंकि इसके ऊपर आप हलाल प्रॉफिट कमा सकेंगे, सूद से पाक प्रॉफिट कमा सकेंगे। और उसके अलावा आपको डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी रिक्वायर्ड है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए आपको ये अकाउंट ओपन करवाने के लिए, और उसके अलावा आपको कितना प्रॉफिट इसके ऊपर मिलेगा और प्रॉफिट की पेमेंट आपको मंथली बेसिस के ऊपर दी जाएगी या जो है वो आपको एनुअल प्रॉफिट दिया जाएगा। तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस्लामिक सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट की। सबसे पहले इसके मैं एक्सक्लूसिव बेनिफिट आपको बताता हूं। सबसे पहले तो ये सेविंग अकाउंट है, ये इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ मुदारबा के ऊपर बेस करता है। मुदारबा बेसिकली एक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है जो कि इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग के अंदर आता है। उसके अंदर दो पार्टीज, अगर एक पार्टी के पास इन्वेस्टमेंट है और दूसरी पार्टी के पास स्किल है तो वो एक एग्रीमेंट के अंदर आते हैं और उस इन्वेस्टमेंट से जो वो प्रॉफिट अर्न करते हैं वो दोनों पार्टीज के दरमियान में तकसीम कर दिया जाता है। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू है इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग मुदारबा का। उसके बाद जब आप अकाउंट ओपन करवाएंगे, नॉर्मली होता है कि जॉइंट अकाउंट आप 2 पर्सन करवा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप जो है वो 4 इंडिविजुअल जो है वो एक अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। किसी भी किस्म की मिनिमम बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो उसके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेंगे, वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर है उसकी एज जो है वो कम से कम 60 साल तक होनी चाहिए। जैसा कि ये सीनियर सिटीजन का सेविंग अकाउंट है तो इसके अंदर जो बंदा मेन अकाउंट होल्डर होगा उसकी एज 60 साल या उससे ज़्यादा होगी। उसके अलावा उसके साथ जो भी 4 बंदे इन्वॉल्व होंगे उनकी एज जो है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, कोई भी हो सकती है। लेकिन इसके अंदर जो है वो आप ज़रूरी नहीं है कि सीनियर सिटीजन ने अकाउंट ओपन करवाया है तो वो ही इसको ऑपरेट करेगा। आप इसको, कोई भी बंदा इसको ऑपरेट कर सकता है, लेकिन बेनिफिट जो है वो सीनियर सिटीजन वाले हासिल कर सकता है। तो इसके अंदर जो जॉइंट अकाउंट होल्डर होंगे वो माइनर नहीं होने चाहिए, मतलब उनकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। किसी किस्म की भी विड्रॉल की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब आप एक पर्टिकुलर अमाउंट तक विड्रॉल कर सकते हैं, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितना मर्जी इसके अंदर चाहे विड्रॉल कर सकते हैं। और प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन होगी वो आपके मंथली एवरेज बैलेंस के ऊपर होगी और प्रॉफिट हर महीने आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। उसके अलावा विद होल्डिंग टैक्स और ज़कात की अगर हम बात करें तो वो एज पर गवर्नमेंट रूल्स लागू होंगे। नॉर्मली विद होल्डिंग टैक्स जो प्रॉफिट के ऊपर लागू होता है वो 15% फाइलर के लिए है और 30% नॉन फाइलर के लिए है। और अगर आप ज़कात एग्जम्पशन फॉर्म बैंक को जमा करवा देते हैं तो उसके ऊपर भी आपको ज़कात नहीं देनी पड़ती। लेकिन अगर आप ज़कात एग्जम्पशन फॉर्म बैंक को जमा नहीं करवाते तो फिर आपको इसके ऊपर ज़कात भी देनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको फ्री ऑनलाइन बैंकिंग दी जाती है, फ्री चेकबुक दी जाती है, फ्री बैंकर चेक दिए जाते हैं, फ्री इंटरनेट बैंकिंग दी जाती है। ई स्टेटमेंट इस अकाउंट की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसके अलावा आपको फ्री ATM डेबिट कार्ड दिया जाएगा जो कि पे पाक या यूनियन पे का आप ले सकते हैं। अब ये फ्री चेकबुक या फ्री ATM या डेबिट कार्ड आपको कैसे मिलेगा? नॉर्मली मैंने बताया कि इसके अंदर किसी किस्म की भी बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप मंथली बैलेंस जो है वो 25,000 रुपये का मेंटेन करते हैं, मतलब हर महीने आपके अकाउंट में कम से कम 25,000 रुपये होते हैं, तो आपको फ्री चेकबुक भी दी जाएगी और उसके अलावा फ्री ATM कार्ड भी दिया जाएगा। उसके किसी किस्म के भी चार्जेस नहीं है। और उसके अलावा अगर आप कोई और कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक वीज़ा करना चाहते हैं, वीज़ा कार्ड करना चाहते हैं, तो उसके अलग से आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ये बेसिकली फ्री जितने भी बेनिफिट्स थे आपको इस अकाउंट के ऊपर मैंने बता दिए हैं। जो कन्वेंशनल बैंकिंग है उसके ऊपर भी मिलते जुलते ही बेनिफिट हैं, लेकिन उसके अंदर ये फ्री चेकबुक और फ्री जो है वो फ्री ATM कार्ड की सहूलत अवेलेबल नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड है।
सिंपल आपने क्या करना है, आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए जो कि आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करेगा। उसके अलावा आपको जॉब कार्ड या जॉब लेटर रिक्वायर्ड है या सैलरी स्लिप रिक्वायर्ड है जिस कंपनी के अंदर आप काम करते हैं। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको अपने बिजनेस का लेटर हेड या एनटीएन नंबर या चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और अगर आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है तो उसके लिए आपको जो है वो आपका जो है वो नादरा का आईडी कार्ड चाहिए होगा। उसके बाद जो है वो या स्मार्ट कार्ड चाहिए होगा या आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी, इनमें से कोई चाहिए होगा, या पीओसी पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड चाहिए होगा। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो इनमें से कोई भी रिक्वायरमेंट आप पूरी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर आपने जो भी इंफॉर्मेशन बैंक से चाहिए आप यहाँ पे एंटर करें, अपना नाम एंटर करें, अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, अपना ईमेल एड्रेस एंटर करें। उसके अलावा आपने अपना जो है वो शहर का नाम लिखना है और नीचे लिखना है कि आप कौन सा अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अकाउंट है, मैं यहाँ पे सीनियर सिटीजन का अकाउंट लिखता हूँ और सबमिट का बटन दबा देता हूँ। इससे क्या होगा कि बैंक अल हबीब का नुमाइंदा डायरेक्ट आपसे रब्ता करेगा, आपको तमाम इंफॉर्मेशन देगा। अगर इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल इस वीडियो के अंदर कोई हो सकता है कि वो आपको ना मिली हो, वो बैंक का नुमाइंदा आपको दे देगा। तो लिहाजा अभी हम चलते हैं डायरेक्ट प्रॉफिट रेट के ऊपर। तो प्रॉफिट रेट जो है इस्लामिक सीनियर सिटीजन इस्लामिक जो अकाउंट है उसके ऊपर आपको 16.51 का प्रॉफिट दिया जाएगा, 16.5% का प्रॉफिट दिया जाएगा आपको। लेकिन उसी तरफ जो सीनियर सिटीजन का अकाउंट है कन्वेंशनल बैंकिंग के ऊपर उसके ऊपर आपको 20.75 का प्रॉफिट दिया जाएगा। इसके अंदर मैं आपको बताता चलूं कि ये प्रॉफिट जो है वो प्योरली सूद पे बेस है और ये प्योरली सूद है। लेकिन ये जो दूसरा प्रॉफिट आपको बताया जा रहा है ये इस्लामिक बोर्ड ऑफ फाइनेंसिंग मुदारबा पे बेस करता है और ये आपको हलाल प्रॉफिट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अभी मैं आपको दोनों प्रॉफिट कैलकुलेट भी करके दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लेता हूं। 10 लाख रुपए के ऊपर आपको 16.51 के हिसाब से जो है वो प्रॉफिट दिया जाएगा, वो आपको मिलेगा 1,65,100 रुपया। ये एक साल के अंदर 10 लाख रुपए के ऊपर दिया जाएगा। अभी जो है वो विदहोल्डिंग टैक्स जैसा कि मैंने आपको बताया था वो फाइलर के ऊपर 15% है, नॉन फाइलर के ऊपर 30% है। मैं यहाँ पे फाइलर का टैक्स कैलकुलेट करता हूँ, वो बनता है 24,765 रुपये और टैक्स काटने के बाद जो एक साल के अंदर आपको 1,40,335 रुपये दिए जाएंगे 10 लाख रुपए के ऊपर एक साल के अंदर। अब आपने अगर इसको मंथली बेसिस के ऊपर कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय इसको 12 कर दें तो ये जो है वो 11,694 रुपये आपको 10 लाख रुपए के ऊपर मंथली बेसिस के ऊपर दिए जाएंगे। तो ये तो हो गया बेसिकली इस्लामिक बोर्ड ऑफ फाइनेंसिंग का। अब मैं आपको कन्वेंशनल का प्रॉफिट भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूं जो कि बनता है 20.75% के हिसाब से जो बनता है आपको 2,07,500 रुपये। कन्वेंशनल बैंकिंग का प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा है इसके अंदर, लेकिन जो है वो अगर हम बात करें कि ये सूद है और वो हलाल प्रॉफिट है तो उसके अंदर हमें वही प्रॉफिट बेहतर लगेगा जो कि इस्लामिक बैंकिंग के ज़रिए आपको आ रहा है। इसके ऊपर भी अगर हम फाइलर का 15% टैक्स काटें तो टैक्स काटने के बाद आपको 1,76,000 रुपये दिए जाएंगे। तकरीबन आपको जो है वो 36,000 रुपये इस पे कन्वेंशनल बैंकिंग का और इस्लामिक बैंकिंग का फ़र्क है। और मंथली आपको अगर मैं बता दूं तो मंथली आपको जो है वो तकरीबन यहाँ पे मिल जाएगा 1,76,000 रुपये है यहाँ पे। तो इसका जो है वो अगर आप मंथली कैलकुलेट करें तो वो आपको जनाब 14,500 रुपये तकरीबन मिल जाते हैं। लेकिन आपके लिए बेहतर यही है कि आप इस्लामिक बैंकिंग को चूज़ करें क्योंकि उसके ऊपर आपको जो है वो फैसिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा दी जा रही है और प्रॉफिट रेट चले थोड़ा सा कम है, लेकिन ये प्रॉफिट रेट आपका हलाल प्रॉफिट है, सूद से पाक प्रॉफिट है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में बस यही था, तमाम डिटेल आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। उसके अलावा भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।